चाहिए। और 4 पंक्तियों से मैं कामता माखन को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहां जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां। और कामता माखन अभी विश्व सुंदरा की प्रतियोगिता से जीत कर आया हूं। सुंदरा नहीं तो कहा सिर्फ सुंदरी होती, आप लोग हल्के में लग रहे हैं। नहीं, जब से आया हूं संदीप भैया तो वही लगातार बात कर रहे हैं कि वो बेटियां, वो बेटियां, वो बेटियों ही बेटियों की बात हो रही। हाँ। मैं बेटों का राजा राम मोहन राय हूं। अब मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। राजा राम मोहन राय। मैं हल्के में मत लीजिए, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। मजाक मत समझिएगा। हाँ। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। अच्छा। सर मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। हाँ। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, मजाक का विषय नहीं, मैं बता रहे थे वो रीवा से। रीवा यानी बिंद, बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। कौशिक भैया कह रहे थे सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहां से पैदा हो गया, पर मुझे आज बुला लिया गया है। आए का कहे, आप तो मेरा भी समय खा गए हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि रामायण में बुलवाया गया है, मानस कहां से शुरू हो गई। पर कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट मेरा आप खा गए हैं, मेरे पास 5 मिनट है, अब बीच में मत बोलिएगा। हाँ, मैं वैसे भी समय कम है। हैं? कोई बात नहीं, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार होकर सचिन के पास आ गई। लगातार पार कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे स्टार्ट हो जाऊंगा, ऐसे ही गियर लगाता जाऊंगा। जब टॉप लग जाएगा तब समझ लीजिएगा कि अब ये अपने गियर पर। दरअसल संदीप भैया मेरा बहुत सम्मान है, और वही सम्मान के लिए भैया ने फोन किया कि तुम्हें संदीप भैया बुलाए हैं, आ जाओ, यहाँ भी सम्मान करा देते हैं। तो उसी सम्मान के लिए यहाँ आया। हालांकि घर में नहीं है, घर में होता तो यहाँ काहे के लिए आता। हालांकि है तो संदीप भैया का भी नहीं, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजरा तो सोचा चलो ऑटो वाले को हाथ दे देता हूँ, ऑटो में चला जाता हूँ। मैंने ऑटो वाले को एक हाथ दिया, भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। उस ऑटो में पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगा। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने कहा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। इस तरह से मेरा सम्मान बढ़ता गया। पिछले दिनों मेरे शादी वाले आए। हाँ, ऐसे कर रहे हो जैसे ना आए रहे हो। पिछले दिनों मेरे शादी वाले आए। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर मुझे देखने, सर मुझे देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद आगे बढ़े, बोले सर आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा सर शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे, न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही हैं। कि भाई साहब लड़का आप ही हैं। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं।
सारे हाथ उठा करके। वो बहुत अच्छे। जी बहन जी हम ही हैं। हाँ। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। उसने कहा मैं विवाह तो नहीं कर सकती पर आपको एक सलाह देती हूं। हाँ। मैंने कहा दे दो, कुछ है दे दो। सलाह दे दो, अब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसने एक सलाह दिया, 4 लाइन में सुनाता हूं, हाँ। समझ में आ जाए तो अच्छा है और नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। नहीं मेरी कोई गलती भी नहीं है। उसने कहा कि शादी के लिए भले तुम सिलेक्ट हो जाओ, हाँ। माता पिता की नजरों में परफेक्ट हो जाओ, पर मेरा दिल कभी तुम्हें स्वीकार ना करेगा, इसलिए तुम सेल्फ ही रिजेक्ट हो जाओ। भाई वाह वाह वाह। मतलब पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई, देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैकमेल कर गई। मतलब अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अब पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। आजकल संदीप भैया गरीबों का प्रेम सफल नहीं होता है। आप कुछ कर लीजिए पर सफल नहीं हो पाएगा। आप गरीब हैं, कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाएगा। इसी तरह मेरे साथ हुआ। मेरा प्रेम कोई उड़ा ले गया, वो रेलवे विभाग में था। यहाँ से कोई हो तो माफ करे, मैं उसको नहीं कह रहा। वो रेलवे विभाग में इतना याद रखिए कि एक लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई। वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई, किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। और जिस प्लाट पर ये यार मेरी नजर थी, उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। भाई वाह वाह वाह। मैंने कौशिक भैया से जाके पूछा, मैंने कहा दादा आप भी कुछ लाए हैं? बोले हाँ मैं तो कुलझड़ी लाया हूं। फिर राकेश भाई से पूछा, बोले मैं तो पटाखा लाया हूं। तो फिर मैं क्या ले आया? काला तो खुद था ही मैं, काला तो खुद था ही मैं। घर वाइट उठा लाया। अच्छा। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। और ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा पूरा डायनामाइट उठा लाया। भाई वाह वाह वाह। अब डर ये है, अब डर ये है कि किस दिन फट जाएगा। और जिस दिन फट गया तो उस दिन फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा। मैं पिछले दिनों, मेरा बहुत ज्यादा सम्मान है, मैं पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत, मतलब वो व्रत थी, एक व्रत आता है बहुत खतरनाक है। मेरे में एक फोन आया, बोले सर आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं स्टेज शो कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। तो बोली ऐसा है आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा मैडम आप कहां से बोल रही हैं? बोली बजाज से। आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा कि देखिए मैडम मैं लोन तो नहीं ले सकता, पर कल आपसे मिलने जरूर आ सकता हूं। ये कह के मैंने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस गया, ऑफिस पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि आज करवा चौथ का व्रत है। शाम 5 बजे मैडम का फोन आया, बोले आज ये उधर से आना तो चलनी लेते आना। मैं भूल गई हूँ। मैं आनंद पानंद में तुरंत ऑफिस बंद किया और बाजार की तरफ बढ़ा। बाजार पहुंचा, दुकान वाला बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैंने चलनी लिया, बैग में डाला, घर पहुंचा, बैग रखा, बगल में फोन रखा और हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, बैग खोला, एक के साथ एक चलनी और थी। मैडम का दिमाग खराब, दूसरी किसके लिए लाया है? तभी उस मैडम का फोन आ गया, लोन वाली का। मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, सर मैं तैयार बैठी हूं, आप कहां रह गए?